हेलो गाइस, आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चंस करवाएंगे। और इससे पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ किए थे और इसमें उसका क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो भी आइडेंटिटीज़ के हेल्प से बनेगा। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए, और आप किसी भी ओलंपियाड में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रूव डैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। मतलब एलएचएस में जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो जो बराबर है टेन स्क्वायर थीटा के होना चाहिए। तो एलएचएस यदि टेन स्क्वायर थीटा आ गया तो आरएचएस की इक्वल हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम एलएचएस से शुरुआत करते हैं। लिख लेते हैं एलएचएस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बताए थे ना कॉट स्क्वायर थीटा टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये दोनों आपस में उल्टा रेसिप्रोकल होते हैं दोनों के। यहाँ लिख देते हैं हैंस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एलसीएम लेंगे तो 1 और टेन स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये टेन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एलसीएम टेन स्क्वायर थीटा था तो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन थीटा जो है सीधा ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। ये इक्वल्स टू एल एच एस है। आर एच एस क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है ना। मतलब बराबर दिया हुआ था इसका मान इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे एलएचएस को, यदि ये आ गया तो इसके इक्वल हो गया। ये भी एक तरह से प्रूफ में आता है। बिहार बोर्ड में हर एक साल ये इस तरह का क्वेश्चंस, मतलब इस सेम यही क्वेश्चंस आ जाता है सेम टू सेम। ठीक है, इसको सोल्यूशन करते हैं। लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। इसको जो सॉल्व करेंगे देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे में 1 माइनस साइन थीटा। नीचे में क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक है। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। तो इसी का आइडेंटिटीज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसे है ना ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मेट में है तो इसको इस फॉर्मेट में लाना है। तो क्या हो जाएगा 1 का 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है।
इसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर प्लस में है तो इसको इस बगल ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। और एक चीज़, जब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाय बी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा, ये ट्रू है। तो लिख सकते हैं 1 प्लस, इसमें भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, जब इस प्लस में है तो ये 1 को भी डिवाइड करेगा और साइन थीटा को डिवाइड करेगा, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टोटल का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो लिख देंगे टेन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा का, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, जस्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और इसमें हाँ LHS आ गया, ये LHS है, ये RHS है, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह लिखिएगा ना, खूब मार्क्स मिलता है। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कोट ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस कोसेक ए के बराबर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जिससे इजी होगा। टेन ए को साइन ए और कोसे में डिफरेंट मतलब ले आते हैं, और कोटे को भी कोस और साइन में। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो लिख सकते हैं साइन ए 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए, 1 प्लस कोटे को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, जस्ट इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ RHS से लिए फ्रॉम RHS। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो यहाँ पे LCM ले लेंगे, यहाँ पे भी LCM ले लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए LCM लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए इंटू, यहाँ LCM लेंगे तो नीचे साइन ए, ऊपर बन जाएगा साइन ए, क्योंकि साइन ए इस पर मल्टीप्लाई होगा, 1 इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कॉस ए। अब कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों में, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए है, मतलब यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए है, ये इसके जस्ट सेम है, बराबर है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेते हैं। तो कोस साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन लेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप में ये सेम रह जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए होता है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हमारा का आ गया साइन ए प्लस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है ना, तो अपना निकालना क्या है, सेक ए प्लस कॉस ए के, पर इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंट यहीं आ जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये स्टेप जो किए हैं ना, ये स्टेप्स इसको रहने दीजिए, इस स्टेप को
फिर यहाँ ले आते हैं, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई सेम टू सेम हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए कट, क्या बचा, साइन ए, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन ए साइन कैंसिल, तो कॉस ए का स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये इसके डिवाइड में 1 डिवाइडेड बाई ये है, तो इसके में भी डिवाइड कर सकते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई इसका पूरा का इसमें डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल। और एक चीज़ पता है, 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो सेक ए होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए जो होता है, बताते हैं ना, साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है, और कोसेक ए का यहाँ पे साइन ए। तो ये क्या बचेगा, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक को सेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए को साइन ए। नहीं, यहाँ पे क्या बचा, कोसे बचा, साइन ए बचा, तो यहाँ बचा कोस, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए। तो ये आर एच एस नहीं, एल एच एस ही लिए थे, तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, और जितने भी ओलंपियाड्स एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलेगा और आगे आप लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक ये पता हो, पहले एलएचएस से करना है, तो लिख देंगे फ्रॉम एलएचएस। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ऊपर है सेक की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 4 को तोड़ दिए हैं, माइनस यहाँ भी पावर को डिवाइड कर देंगे 2 थीटा डिवाइडेड स्क्वायर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर में स्क्वायर है, सेम फॉर्मेट में है, इससे मिल रहा है, तो लिख सकते हैं सेक की स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 हो गया, बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसके आगे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जस्ट इसको इस पर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर थीटा। एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया, लिख देंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। चलिए यहीं तक 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड और बोर्ड्स के लिए। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
थैंक यू गाइज, थैंक यू सभी को।